क्या हो अगर एक बड़ी सी पार्टी के बीचों बीच सब कुछ सचमुच धुएं में उड़ जाए। आज हम एक ऐसी ही मजेदार कहानी को परत दर परत खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी गड़बड़ हमें कामयाबी और असलियत के बारे में एक बहुत बड़ा सबक सिखा जाती है। जरा सोचिए, कोई ये कहे कि अरे ये धुआं नहीं है, ये तो चांद पर जाने वाली चाय है। आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई होगी कि किसी को ऐसा बहाना बनाना पड़े। बस यही एक सवाल इस पूरी कहानी का मजेदार दरवाजा खोलता है। तो चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक अनोखे जश्न की। कहानी की शुरुआत होती है अहम ब्रह्मास्मि टावर की छत से, जहां एक पार्टी तो हो रही है, लेकिन ये कोई आम पार्टी बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो इस कहानी में हमारे 3 मेन किरदार हैं। एक है बंटी, जो जुनून से भरा एक इनोवेटर है। दूसरे हैं मिस्टर शर्मा, एक ऐसे बॉस जो कागज की डिग्री से ज्यादा इंसान के जज्बे की कद्र करते हैं। और तीसरा है पप्पू, बंटी का वो दोस्त जिसकी नीयत तो अच्छी होती है, पर वो मदद करने के चक्कर में हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ कर ही देता है। तो ये जो पार्टी हो रही है, ये सिर्फ बंटी के प्रमोशन के लिए नहीं है। ये असल में मिस्टर शर्मा के एक विश्वास का, एक उसूल का जश्न है कि भाई असली टैलेंट और जुनून किसी भी फॉर्मल डिग्री से कहीं ज्यादा बढ़कर होता है। अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, धुएं वाली भविष्य की चाय। यहीं पर कहानी में वो मजेदार मोड़ आता है, जहां इज्जत का एक लम्हा अचानक धुएं के बादलों में खो जाता है। तो सीन कुछ यूं बनता है। मिस्टर शर्मा सम्मान के तौर पे बंटी को थर्मस देते हैं कि वो पहली चाय सर्व करे। बंटी जैसी थर्मस खोलता है, एक जोर के फिस की आवाज, और चाय की जगह थर्मस से निकलता है धुआं। और बस इसी घबराहट में बंटी के दिमाग से निकलता है वो कमाल का बहाना जो इस कहानी की जान है। और मजे की बात पता है क्या है? बंटी का ये बहाना सिर्फ एक झूठ नहीं है, ये दिखाता है कि वो प्रेशर में भी कितना क्रिएटिव हो सकता है। असल में तो यही वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच है जिसकी वजह से उसे ये प्रमोशन मिला है। कमाल है ना? तीसरा भाग, सच्चाई का स्वाद। इस सारे धुएं और हंसी मजाक के पीछे कहानी का असली मतलब छुपा हुआ है। तो चलिए अब मजाक से थोड़ा हटकर मुद्दे की बात करते हैं। इस कहानी का पूरा सार इन 2 तरह की चाय में छिपा है। देखिए, एक तरफ है बंटी की भविष्य वाली चाय, जो कि बड़े बड़े सपनों और उम्मीदों की तरह है हवा में। और दूसरी तरफ है मिस्टर शर्मा की पसंदीदा टपरी वाली चाय, जो हमें जमीनी हकीकत और सच्चाई का स्वाद दिलाती है। और यही मिस्टर शर्मा कहानी का सबसे बड़ा सबक देते हैं। उनका मैसेज एकदम साफ है। चांद पर जाने के सपने देखना अच्छी बात है, जरूर देखो, लेकिन उससे पहले धरती का असली स्वाद चखना कभी मत भूलना। मतलब अपनी जड़ों को कभी मत छोड़ना। अब आते हैं कहानी के चौथे और आखिरी हिस्से पर, कहानी का असली सार। ये वो क्लाइमैक्स है जहां एक आखिरी मजाक सारी बिखरी हुई कड़ियों को एक साथ जोड़ देता है। कहानी का अंत होता है एक जोरदार ठहाके के साथ। पर सवाल ये है कि उस हंसी का असली मतलब क्या है, वो हमें सिखाती क्या है? और ये रहा कहानी का सबसे मजेदार ट्विस्ट। जिस धुएं को लेकर बंटी की खिंचाई हो रही थी, अब वही धुआं मिस्टर शर्मा के लिए मुसीबत बन जाता है। होता यह है कि उनकी अपनी कार धुआं छोड़ने की वजह से टो कर ली जाती है। तो ये आखिरी मजाक इतना परफेक्ट क्यों है? पहली बात, इससे धुएं वाली थीम का सर्किल पूरा हो जाता है। दूसरी, ये इतने बड़े सीईओ को भी एक आम इंसान की तरह दिखाता है। भाई, गाड़ी तो किसी की भी खराब हो सकती है। और सबसे जरूरी बात, ये तीनों किरदारों को, बॉस, एम्प्लॉई, दोस्त, सबको एक साथ एक सच्ची हंसी में बांध देता है। और कहानी ठीक इसी हंसते हुए फ्रीज फ्रेम पर खत्म हो जाती है। ये एक ही पल में कामयाबी, नाकामी और असलियत को अपनाने की भावना को जैसे कैद कर लेता है। इससे बेहतर और यादगार अंत शायद हो ही नहीं सकता था। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ऊंची उड़ान भरना और अपनी जड़ों से मजबूती से जुड़े रहना, ये दोनों एक साथ मुमकिन है? क्या हम बड़े बड़े सपने देख सकते हैं और फिर भी जमीन पर रह सकते हैं? शायद इस सवाल का जवाब हम सभी को अपने अपने अंदर खोजना है। सोचने के लिए एक अच्छी बात है ना?